व्हाट्सअप गाइस, संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप से पहले लिया जस्टिस भाई साहब धागे खोल दिए बॉल के। अंपायर भी लाइक अरे भाई मेरी टांग की तोड़ी करते 7 मिनट आज और की वीडियो है 1 2 3 गो। भाई यहाँ पर यह ऐलान हुआ कि इंडिया की T20 वर्ल्ड कप का सिलेक्शन 20 दिसंबर को होना है और उधर संजू भैया ने 19 तारीख को मौके पे चौका मार दिया। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज दोपहर को हो गया। 5वां T20 मुकाबला अहमदाबाद में भारत जीत चुका है और इसी के साथ सीरीज 3-1 से हमने अपने नाम कर लिए। अब मैं मैच की डिटेल में बहुत ज्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन 3 खिलाड़ियों पर बात करूंगा जिन्होंने कल के मैच में मौज करा दी और टीम इंडिया को जीतने में हेल्प करी, जिनकी वजह से हम सीरीज जीत पाए और साल का अंत बढ़िया तरीके से हो गया। चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला खिलाड़ी संजू भैया, क्योंकि बड़ी मुद्दतों के बाद संजू को मौका मिला और वो ओपनिंग करने आए। इसकी वजह ये थी कि शुभमन गिल इंजर्ड थे। मेरे कुछ दोस्त इतने बड़े वाले हैं कि जब मैंने उन्हें बताया कि शुभमन गिल इंजर्ड है और अहमदाबाद वाला मैच नहीं खेल रहे, तो एक दोस्त बोलता है कि उससे कह दो कि आराम से ठीक हो जाए, पूरा टाइम लगाए अपनी रिकवरी पर, मार्च के आखिर में ठीक होकर दिखाए। बड़ा हरामी हो ओपनिंग स्लॉट वापस मिलने पर संजू ने फुल फायदा उठाया। आते ही शॉट लगाने शुरू कर दिए, चौथी गेंद पर छक्का भी लगा दिया और फिर इतनी तेज खेला कि कमेंटेटर खुद ये बोलने लगे संजू को ओपनिंग करना चाहिए, क्योंकि जब संजू और अभिषेक ओपनिंग करते हैं तो दोनों एंड से मार पड़ती है। इस बीच संजू का एक शॉट तो इतनी तेज था कि सामने खड़े अंपायर की टांग पर लग गया, जिसकी वजह से अंपायर साहब ना जाने कितने टाइम पैर पकड़कर लेटे रहे। संजू को सिर्फ एक मौका मिला था और उन्होंने इस एक मौके में अपने लिए जस्टिस तलाश ली। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 21 जनवरी को जब हमारी अगली T20 सीरीज शुरू होगी वहां पर गिल ही ओपनिंग करेंगे या आज के बाद संजू को उनकी जगह लौटा दी जाएगी। आगे बढ़ते खिलाड़ी नंबर 2 की बात करते हैं, जिनको देखकर मजा आया, वो थे हार्दिक पांड्या। कई लोग कहते हैं कि हार्दिक पांड्या में एटीट्यूड प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं भाई उसमें एटीट्यूड कम है। जिस क्वालिटी का वो खिलाड़ी है उसके अंदर उस हिसाब से बहुत कम एटीट्यूड है। मेरे अंदर अगर इतना टैलेंट होता और मुझे पता होता कि मेरा रिप्लेसमेंट पूरे 150 करोड़ की आबादी में है ही नहीं, तो भाई मैं भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। 2-4 लोगों को थप्पड़ भी लगाते हुए चलता सड़क पे। लेकिन हार्दिक भाई के अंदर इस तरह की कोई बदतमीजी वाला अंश नहीं है दोस्तों, ना, सज्जन आदमी है। वो तो बॉल को थप्पड़ लगाते हैं और सीधे छक्के पर भेज देते हैं, जैसा कि उन्होंने कल किया। भाई हार्दिक पांड्या ने धागा खोल दिया, साउथ अफ्रीका वालों को पेला है। एक वक्त पर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि युवराज सिंह के 12 गेंद में हाफ सेंचुरी की रिकॉर्ड की बराबरी वो कर लेंगे, लेकिन बीच में 2-3 बॉल मिस हो गई, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या ने फाइनली 16 गेंद में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी। लेकिन फिर भी ये भारत के इतिहास की दूसरी फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी थी। पांड्या की वजह से टीम इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फिनिश मिली और फाइनली इंडिया ये मैच सिर्फ 30 रन से जीता। यानी फाइनली हार्दिक पांड्या के ही रन साउथ अफ्रीका को भारी पड़े और इसी वजह से हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। तीसरा खिलाड़ी जिसने कल अपने को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया वो है बुमराह। सोचो एक ऐसे मैच में जहां भारत ने जबरदस्त बॉलिंग बनाए थे और साउथ अफ्रीका भी 201 तक पहुंच गया था। यानी दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 432 रन बनाए हैं 40 ओवर के मैच में। 10 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा का औसत है। लेकिन इसमें अगर आप बुमराह के 4 ओवर निकाल कर देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये गेंदबाज कौन सी पिच पर बॉलिंग कर रहा था। 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए भाई ने, 2 विकेट भी लिए। स्पॉन्सर का पैसा नहीं निकलता, वरना प्लेयर ऑफ द मैच के असली हकदार तो जसप्रीत बुमराह थे, जिन्होंने जब जब बॉलिंग करी साउथ अफ्रीका वाले अपना विकेट बचाने को देखने लगे और बॉल को मार ही नहीं पाए। भाई मैं आपको बता रहा हूं 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद सिराज ने बोला था आई ऑन बिलीव इन जस्सी भाई। अब वही सीन 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद फिर होने वाला है, जहां पर कोई और गेंदबाज बोलेगा कि आई ऑन बिलीव इन जस्सी भाई, क्योंकि हमको मैच जिताने वाले जस्सी भाई ही तो है और वही होंगे। वैसे आपको क्या लगता है आज जो भारत की T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने वाली है, क्या उसमें सिराज को मौका मिलेगा? आपके हिसाब से और कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? उन प्लेयर्स का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। बुमराह भाई देना तो चाहिए था भाई, होना भी चाहिए उसको स्क्वाड में। अरे पता ऐसा कौन सा रेस्ट देते हैं ये मुझे समझ नहीं आता। उसको होना चाहिए था, लेकिन नहीं भी ले रहे कोई दिक्कत नहीं। अपनी स्क्वाड बहुत जबरदस्त है। एंड ऑफ द डे टीम मैटर्स, और टीम मैटर्स में वही वाली बात है। शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन उससे पहले संजू की जगह बनती है। नो इफ नो बट, करो उसके ऊपर वर्क। और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई फॉर्म भरने पर्ची अप्रूवल लेने नहीं जाना होता। ये सेलेक्टर इनको डिसाइड करना होता है परफॉर्मेंस बेसिस पर। अगर आप कहते हो कि हमारा कोई फेवरेटिज्म नहीं है, तो फेवरेटिज्म को मारो गोली। वर्ल्ड कप में आप उतर रहे हो और अपने सबसे बेहतरीन प्लेयर को लेकर उतरोगे ना, कि जिसकी फॉर्म अच्छी हो, अटैकिंग माइंडसेट हो, T20 को T20 की तरह खेलता हो। समझ गए? वो चीज होनी चाहिए भैया। इतना ही छोड़ संभालना है तो पुजारा को खिला लो ना फिर T20। बिल्कुल ही कि भाई हमें तो एक तरफ से विकेट ही नहीं गिरनी चाहिए। गजब भाई साहब, इतने सेलेक्टर इतने बढ़िया हैं हमारे पास, कोच इतने बढ़िया हैं, लेकिन ये छोटी सी गलती, जो कि बहुत बड़ी गलती मुझे लगती है, संजू को बाहर बिठाना। इसमें आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। और वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कोई फेरबदल देखने को मिलेगा आपको। ये जो स्क्वाड आपको दिख रहा है ना पूरा, ये इतने टाइम से यही रहेगा, उसमें कोई अलग नहीं दिखेगा आपको। और ये कप्तान और वाइस कप्तान मुझे लगता है संजू को ही, वो इसको शुभमन को रखें। लेकिन मुझे लगता है शुभमन को वाइस कैप्टन अभी रखो मत रखो, लेकिन टीम में संजू का होना चाहिए और शुभमन अभी नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।